आप लाइव हैं, अर्थात यह सजीव प्रसारण है। मित्रों को आमंत्रित करें। सजीव प्रसारण आया नहीं भाई अभी वीडियो देख रहा था मैं। वीडियो भी जोड़ सकते हैं ना? देख लो, वीडियो जोड़ो लल्लन टॉप वाली कट्टे से फायर। अभी तक कोई हाँ, वो कट्टे वाला हिसाब आता है आजकल। अबे गृह प्रवेश करा रहा तो कट्टे से फायर करवाया। नहीं, वो तो नहीं आ रहा है, फिल्टर विल्टर का ही आ रहा है। वो लाइव उसमें आता है जब हम कॉलिंग करते हैं ना, इसमें नहीं आया क्यों नहीं अभी तक? तेरा लाइव ही नहीं पहुंचा मेरे पास। आ तो गया है, तेरे को वो भी किया। मेरे पास तो नहीं आया ना भाई, मैं क्या करूं बता। तुझे पता ही है इसका नोटिफिकेशन। अभी तो यही आया बस, अभिजीत ने लाइव किया है। हाँ, तो वहाँ चला जाना, तो उसमें आके वो हो जाइयो। ज्वाइन हुआ हूँ अभी देख। अब आ गई। अब यहीं से वो आ जा, प्लस मार के। आवाज़ नहीं आ रही तेरी। शेयर वीडियो टेलीग्राम पे भी कैसे आ रही है भाई? पर कर तो दिया। हाय रविकांत सर, रविकांत सर भी आ चुके हैं। तेरा नेटवर्क नहीं आ रहा सही मेरे हिसाब से। आप ठीक हैं रविकांत सर? नहीं हो रहा। एक ही चीज़ रिपीट हो रही है इसमें भी। हाँ, तो या अब हुआ। सरकारी योजना। आज के सजीव प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? आवाज़ आ रही है। आवाज़ तो आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आवाज़ आ रही है। कनेक्शन में दिक्कत लग रही है। अब बारिश वारिश पड़ी है ना, तो मेरे हिसाब से आ रहा हूँ। अच्छे हैं सर, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अरे भाई दिखाइए, तेरा कैमरा नहीं चल रहा। आ गया। तू तू आ दूर गया आ तो गया। बैठा हुआ है पीछे। आमने सामने बैठ के वीडियो कॉलिंग। हाँ चल। तो भाई तुझसे कल तो भाई इतना ही पूछा था कि भाई कि तू एनडीए की तैयारी करते करते यूपीएससी सिविल सर्विस में कैसे आ गया। हाँ। ठीक है। अब भाई इसमें तेरा तूने बताया तेरा ऑप्शनल तू लेगा PSIR। यानी तू पॉलिटी ठीक ठाक लेवल की पढ़ता होगा। हाँ, अभी तो शुरू करी है। ठीक है, शुरू करिए भाई। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि मतलब पॉलिटी को हैंडल कैसे करता है, ये सारी चीजें याद करना, जैसे आर्टिकल वार्टिकल कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट जो है इनके, कैसे इसको हैंडल कैसे करता है? ये कोई मतलब याद करने वाली चीज नहीं होती आर्टिकल की, हम रट लें इसे याद कर लें। या पॉलिटी में केवल आर्टिकल ही बेस्ड नहीं रहता, हमें उसके या अनुच्छेद को या फिर जो वो भाग है उसकी वो भी समझनी पड़ती है कि क्या कहते हैं ऐसे उसमें कौन से आदर्श यूज हो रहे हैं, कौन सी फिलॉसफी लगी हुई है। ये सब चीजें भी करनी पड़ती है, क्योंकि हमें सिंपल आर्टिकल
फीलिंग्स के लिए आर्टिकल बेहतर रहता है खाली, लेकिन अब शायद वो भी नहीं रहता, इसीलिए दोनों चीजों को ध्यान में रख के करना पड़ता है। और इसके लिए जो जो फिलॉसफी है उसको पढ़ने के लिए जो नई वाली एनसीईआरटी बुक होती है 11वीं 12वीं की या 9वीं 10वीं की भी अगर देख लें तो वो बेस्ट रहती है। और अगर हम देखें कि आर्टिकल या फिर उसमें सरकार की व्यवस्था कैसे बनी हुई है या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कितना है उसका, इसको अगर हमें देखना होता तो इसके लिए पुरानी वाली जो एनसीईआरटी होती है वो अच्छी होती है। और सर तो बहुत अच्छे समझे, सर का तो लेवल ही अलग है सर। रविकांत सर कह रहे हैं सर अच्छे से समझाते, सर का तो लेवल ही अलग है समझाने का। उसको समझने के लिए ही पहले एक समझ बनानी पड़ती। हाँ पॉलिटी तो सर का बैकग्राउंड पॉलिटी बहुत बढ़िया है, उनके ताऊ जी के साथ वो बचपन से रहे हैं और वो पॉलिटी में बड़े आदमी है, और इसलिए सर के अंदर भी वो मिल जाता है कि वो पॉलिटी अच्छे समझा पाते हैं। खास करके जो संविधान के अंदर की जो फिलॉसफी होती है उन सब चीजों को वो बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं। तो इसमें केवल किताबों का ही रोल नहीं रहता, आपको अच्छा एक टीचर भी मिलना चाहिए, एक अच्छा शिक्षक हो जो संविधान को समझता हो, केवल भारतीय संविधान की संविधान होता क्या है और ये काफी सारे आदर्शों से मिलकर बना हुआ रहता है, क्योंकि कोई एक किताब नहीं है संविधान, ये देखने को मिलता है। ये तो हो गया भाई बहुत गहराई की बात। भाई नॉर्मल चीज, जैसे कोई अभी कोई शुरू ही कर रहा है पॉलिटी वॉलिटी पढ़ना, अभी उसे ये नहीं पता GS2 का पेपर है ये, हाँ है ना। वैसे तो खैर पता होना चाहिए कि GS2 का पेपर है ये। देखो पर जैसे शुरुआत करी तो प्रियम्बल से शुरुआत कर दी भाई साहब, या फिर जैसे इतिहास पढ़ने लग जाते हैं उसमें शुरुआत में इतिहास दे रखा है, उसे देख के बच्चे डर जाते हैं। अगर रविकांत आप तो बड़े अच्छे समझाते सर, मैं अभी समझाने की स्थिति में कहा हूँ सर, तो जोड़ लो रविकांत सर को भी, इन्हें सर को भी जोड़ते हैं हम लाए। हाँ जोड़ो। रविकांत सर तो और अच्छे समझा सकते हैं, खैर वो ऐतिहासिक इतिहास विषय वाले हैं। जो भी है अच्छे अच्छे लोग जुड़ जाएंगे, सही रहेगा। हाँ, और हम तो एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो छात्र असमर्थ रहते हैं ढूंढने में, इंस्टाग्राम, क्योंकि अधिकांश छात्र जब बोर होने लगते हैं तो इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं और चलाते हैं, उन्हें हाँ कुछ तो अच्छा मिल बहस जाए। होने लग जाए ना यहाँ पे फिर, हाँ रविकांत सर फिर भी यहाँ बहस हो जाए। जैन सर कैसे हो? बढ़िया है सर, बढ़िया है सर। आज की रात से कैसे? हाँ ये थोड़ा इधर बच जाता है। और बताओ अच्छा, आप। ये वो वाले भैया है क्या जो हम बागपत यूनिवर्सिटी में वाले? मिले थे, हाँ हाँ बागपत वाले भैया। हाँ हाँ। दोनों सामने बैठ के चल रही है, बैठा आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। ओके। पॉलिटी के बारे में, तैयारी के बारे में तो रविकांत सर अच्छे से समझा सकते हैं। समझाओ समझाओ समझाओ, अच्छा रहेगा ऐसी। सर मैं तो इसलिए समझा सकता हूँ। हाँ इतिहास में तो मतलब भाई पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कोई तैयारी शुरू कर रहा है, अगर उसकी मतलब शुरुआत ही है, तो वो पॉलिटी जैसे अगर उठा के देखता है एकदम से वो एम लक्ष्मीकांत, तो कुछ शब्द तो उसके सर के ऊपर से ही चले जाते हैं, या हम इतिहास ही देखते हैं बच्चे डर जाते हैं शुरुआत में ही। शुरुआत में उसमें 1935 वगैरह ये सब दे रखा है, तो बस उसे पढ़ के ऐसा लगता है तो बहुत भारी चीज है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, यदि हम उसे समझने की कोशिश करेंगे तो हर सब्जेक्ट आसान है। हाँ हाँ वो तो और है। यदि हम किसी सब्जेक्ट को रटने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारे याद ही रहेगा, कुछ समय तक याद रहेगा, उसके बाद भूल जाएंगे। हाँ ये भी है। और जैसे मैं पॉलिटी के बारे में समझा तो एक ये किताब है 11th क्लास की, कोई एनसीईआरटी है, और इसमें
ये देखना है, बड़े अच्छे से जो फिलॉसफी है उसे दिखा रखा है संविधान के अंदर की। क्योंकि पहले की किताबों में ऐसा नहीं मिलता था, लेकिन अब हमने देखने को मिल रहा है। ये इसमें पहला ही चैप्टर है, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, तो बहुत बढ़िया तरीके से इसमें दे रखा है। और जैसे ओल्ड एनसीईआरटी जो रहती है, ये पहले पेज को इसको मैंने प्रिंट निकलवाया, ये भी बहुत बढ़िया लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें हमने देखा कि जो ये भारत के संवैधानिक विकास है, इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ। जबकि अब की बुक में केवल पॉलिटिकल फिलॉसफी है, पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी पे पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है। तो जो एकेडमिक्स में उनके लिए तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब आप तैयारी करो तो आपके लिए दोनों जरूरी हो जाती है एक तरीके से। सबसे अच्छी बात तो यही है कि यदि हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो जो हमारी नींव है वो मजबूत हो जाती है। हाँ हाँ, उसके बाद आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ो या ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो नहीं, एम लक्ष्मीकांत तो ये रहता है फिर आगे का हो जाता है। ये शुरुआती स्तर के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी रहती है। पहली बार में मैंने पढ़ी थी एनसीईआर, वो एम लक्ष्मीकांत लाते ही पढ़ी थी, और सर के ऊपर से गई थी, समझ में नहीं आ रहा था इसमें लिखा हुआ क्या है। वो हिंदी में ही ली थी, और हिंदी में पढ़ते हुए ऐसा लगा पता नहीं क्या भारी भरकम चीज लिखी हुई है, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी। हिंदी में तो क्या आपके शब्द के अर्थ भी बहुत देर में समझ में आएंगे। हाँ, लेकिन जो एनसीईआरटी है वो बेस बहुत तगड़ा बनाती है। लेकिन कई बार जो साइंस बैकग्राउंड से रहते हैं उनके ये भी समझ नहीं आती पॉलिटिकल फिलॉसफी। क्योंकि हम साइंस में ना, जब हम साइंस पढ़ते हैं मैथ्स, तो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ झुकाव थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए उन्हें कुछ शब्दों में कठिनाई हो सकती है। लेकिन हमने तो साथ में वो भी पढ़ी है, हिंदी भी पढ़ी है, तो इसलिए हिंदी के शब्दों में कोई कठिनाई इतनी होती नहीं। और हाँ वो तो है, हमारा तो बेस हिंदी माध्यम का रहा है। हमारा भी हाँ हिंदी माध्यम ये हिंदी माध्यम की बात करते हैं, वरना इंग्लिश में ग्रेजुएट पहले अगर गाइड करने वाला रहे ना पहले ही शुरुआत में, तो पता चल जाता है। हाँ वो तो है। अब मार्केट में इतने सारे वीडियो हैं इसके ऊपर ही, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत एम लक्ष्मीकांत एम लक्ष्मीकांत, वो समझ में आती नहीं है पहली बात। खाली एम लक्ष्मीकांत तो शुरू नहीं करनी चाहिए। तो मेरा हाँ, अब उसको इतने समझ में नहीं समझ आ आती। गया इतना। हाँ अब तो खैर बहुत आगे पहुंच गए पॉलिटी में हम, आच्छादन का सिद्धांत विद्धांत सब पता चल गया। तो जब मैंने पहली बार क्लास करनी शुरू कर, तो उसमें आच्छादन का सिद्धांत ही चल रहा था। पूरे दिमाग घूम गया हो क्या रहा है। फिर मैंने हिंदी का शब्द लिखा, अच्छा आच्छादन, फिर थोड़ा मतलब समझ गए कि क्या हो रहा है। एक आया था वो शायद प्रिंसिपल ऑफ पेरिफेरल था, ऐसे कुछ था, पेरिफेरल करके परिधीय सिद्धांत था 19 को लेके। तो वही लगा रविकांत शर्मा से लेफ्ट हो। नेट उधर थोड़ा कम आता है ना, बागपत की तरफ से जुड़े थे भैया हमसे। आ गए दोबारा, उधर नेट भागता रहता है। ऐड कर लूं मैं आगे क्या सर? हाँ आ गए, नेट चला गया था। हाँ वो आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा अब आ रही है आवाज। मैं आच्छादन के सिद्धांत और वो परिधीय सिद्धांत जो था उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। जी सर। हाँ वो मतलब ये सिद्धांत जब आते हैं तो अच्छे समझ नहीं पाते। ना लिखा हुआ तो है, कहीं पे लिखा हुआ तो है, पर समझ नहीं आता ये बोल क्या रहा है। वो तो हमारे सर ने हमें समझाता, थोड़ा समझ लिए। वो जो आपने ऑडियो भी है। हाँ वो डॉक्टर की आपने भेजी थी मेरे पास ऑडियो। हाँ मैं उसे अब तक 15 बार सुन चुका। अब तो फंस गई होगी शरीर के अंदर। तो उसमें से क्या है कि हर बार 10 से 15% याद रह जाता है। हाँ वो तो हाँ क्योंकि जैसे बात निकले थे जहाँ
50-60% था, वो भूल के 10-15% पे आ जाता है। तो ऐसे ऐसे करके 10-15%, 10-15% करके याद रहती है। हाँ, क्योंकि हम जितना बार उसे सुनेंगे, जितना बार देखेंगे, उतना सही रहता है। कौन चिल्ला रहा बस तो है? अरे नौचंदी मेले से आ रहे होंगे ना। हाँ, आजकल बड़ा तगड़ा चल रहा है नौचंदी का क्रेज। कुछ नहीं है, नौचंदी में गए थे हम भी 2-3 बार नौचंदी में। अच्छा, घूमा है? नहीं, मैं लखनऊ गया था ना एग्जाम देने। किस चीज का? मेरा यूपीएसआई का था। अच्छा, नौचंदी ट्रेन से? हम्म। मेले की बात कर रहे हैं हम तो। बस भी मेरे तो एक बार ही घूम जाएंगे जब जॉब लग जाएगी। अब तो हर साल लगेगी, वो तो कोरोना के चक्कर में 2 साल लगभग बंद सी रही। हाँ नहीं, अभी देखो एक एनसीबीटी उसका एनटीपीसी का सीबीटी 2 एग्जाम है अभी तो आगे में। हाँ, वो तो है ही। हाँ। बहुत मैंने और ये देखा है कि जैसे बच्चे जो सीधा वो उठा लेते हैं, हम लक्ष्मीकांत, या फिर नेट पे हमने देखा है कि दिव्य कीर्ति सर की वीडियो अवेलेबल रहती है, बच्चे कूद पड़ते हैं उसे सुनते ही एकदम जैसे यूपीएससी की तैयारी में। जबकि मैंने तो तैयारी शुरू करने के बाद उनकी वीडियो देखी थी। मैं 2018 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी और मैं 2016 में एक बुक लेकर आया था। जीएस फर्स्ट ईयर लेकर आया था और वो बुक मेरे पास अब तक रखी है। किस चीज, कौन सी थी? जर्नल साइंस की है, जीएस पेपर फर्स्ट की बीच में सभी है, हिस्ट्री अच्छा, पॉलिटिक्स आल बुक है, कम से कम ऐसी है 1052 पेज के आसपास की बुक है। तगड़ी। कंबाइन है तभी। हाँ जी, कंबाइन है वो। अच्छा। तो अक्सर में से जो जिसमें मसला है ये सोचा करूँ था कि मैं कि ये पढ़ी कैसे जाएगी। बस फिर भी थोड़ा सा मन लगाना शुरू किया है कि कैसे पढ़ना, कैसे क्या क्या पढ़ना। अब हाँ, पढ़ने के बाद फिर मैं कोई पहले यूट्यूब चैनल नहीं देखा क्योंकि मेरा जो इसमें प्लस टू में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था वो फिजिक्स था हाँ, और फिजिक्स में मेरे बड़े बड़े अच्छे नंबर है, 92 के आसपास नंबर थे। उसके बाद फिर आर्ट साइड में चले गए। हाँ। मैंने एक बात देखी है, जो आर्ट साइड के सब्जेक्ट इतने अच्छे, आर्ट्स नहीं ह्यूमैनिटीज जो मानविकी की होती है, उसके सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन साइंस वाला बच्चा इसकी तरफ आकर्षित होता है और जो ये पढ़ रहे होते हैं वो भागते हैं इससे दूर। फिजिक्स की बात ये है कि मेरे आज भी पेपर याद है 2015 में जब पेपर हुआ था, 10 तारीख को पेपर हुआ था। उस समय 2 पेपर होते थे, पेपर हाँ, फर्स्ट हाँ, और पेपर सेकंड। अभी खत्म हुआ है, मेरे टाइम में भी 2 होते। 2016 में। तुम्हारे टाइम पे हाँ होते जी, 2016 में आखिरी था। 11th और 12th हाँ अलग अलग तो मैंने पेपर होने के बाद मैंने अपने रूम में सभी बच्चों का पेपर कराया था फिजिक्स का। अरे वो फिजिक्स तो उस टाइम पे तो न्यूमेरिकल भी भर भर के आते। सब एक मतलब कि ये मान लो कि उस टाइम फिजिक्स में इतना मन लगा था, बल्कि मैथ में मेरे कम नंबर है, 58 नंबर है मैथ में। फिर मैं सारा होगा कि फिजिक्स पे दे दिया था और अब मैं आ गया हिस्ट्री। अब मैं हिस्ट्री में आ रहा देखो। हिस्ट्री में आ गए। तो मतलब अगर कहें मानविकी के मतलब ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की माँ है, हर चीज इसी से निकल के आती है। हिस्ट्री से याद आया, हिस्ट्री से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम, हिस्ट्री की क्या बोलते हैं, एंशिएंट, प्राचीन इतिहास। लेकिन उसमें इतने क्वेश्चन यूपीपीसीएस से नहीं बन रहे। यूपीपीसीएस फैक्ट बहुत ज्यादा लेके आ रहा है, पता नहीं कहाँ से फैक्ट लेके आ रहा है यूपीपीसीएस में। इसको कैसे पकड़ना है? फैक्ट तो यही है सर, बस थोड़ा सा क्या है कि वो एक पर्सन को जहाँ पहले प्रश्न पूछा गया था और उत्तर दिया गया था, उत्तर पहले दे दो, पर्सन को वो उत्तर में ला रहा है घुमा के बस हम। हाँ 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 हाँ। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है।
आज देखा है जो उसका, आपने पेपर देखा सर वो पंजाब पीसीएस का? नहीं आज तो नहीं देखा। मैंने अभी नहीं देखा, मैं शेयर कर दूंगा भाई को, वो देख लेगा फिर। हाँ, ग्रुप पे डाला हुआ है मैंने पेपर वो। हाँ, अब हिस्ट्री के जो जितने पर्सन करना अब तक करा दिए, लगभग उसी से मिलके सारे के सारे। मैंने जैसे मैं मॉडर्न तो बात हिस्ट्री पर पहले भी पढ़ी थी, सर गहराई में ज्यादा जाते हैं, ये तो है। तो यही है कि सर जिस टॉपिक को लेंगे, यदि उसकी बात बताने लगे इतनी गहराई में चले, कुछ समय का पता नहीं लगता उसके साथ। हाँ, जो सबसे मजा हमें आता पढ़ने में वैदिक काल, बच्चे थक गए थे उसमें, पर हमें मजा आया था उस टाइम। हमें मजा आता है हिस्ट्री पढ़ने में। हाँ वो तो है ही। जब तक ऐसा कहने लगे कि हिस्ट्री के लिए कहने लगे गहराई में जाते बच्चे के कमेंट में आने लगे, कहना सर लिखवा दो सर लिखवा क्लास ऑफ कर, हाँ हाँ, मैंने कहा मजा आ रहा। वो तो ये भी कहते सर क्लास बंद कर दो, अब सुना नहीं जा रहा। हिस्ट्री में तो उन्होंने बोर किया था मेरठ कॉलेज अरे से वो मैम आई मैम, थी। मैम ने तो, वो तो हमें पीएचडी करा रहे थे। मैं उसके बाद भग के आ गया था, मैं उस दिन के बाद क्लास लेने नहीं गया। मेरठ में। मेरठ कॉलेज में हिस्ट्री के जो मेरठ प्रोफेसर कॉलेज है में ना, क्लास चलती थी जब। अच्छा, नहीं सर का सेक्शन अलग था शायद, वहाँ पे ए सेक्शन नहीं था ना आपका। मैं तो शायद कम मैं तो एक या दो बार की थी मेरठ में कॉलेज, मेरठ कॉलेज मेरठ में। अच्छा, उसके बाद तो मैं ऑनलाइन ही ली थी ज्यादातर तो। हाँ उस टाइम ऑनलाइन ज्यादा चल जाती। हाँ अब ऑनलाइन ही चल पाती इतनी। वो सीसीएस का नेट भाग जाता है। हाँ, और अब तो ये है कि देखो शायद अब की बात जो जिले में भी शुरुआत हो गया डिस्ट्रिक्ट हाँ, वाइज। अच्छा अभी तक वहाँ चला मतलब नहीं है। क्या? पहले कह रहे थे ना कि हर डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो गया पिछले सेशन से। शायद फिर से नेटवर्क इशू हो गया। अच्छा, वो तो फिर दिक्कत की बात हो गई। भाई एक चीज और है, ऑनलाइन ऐसे पढ़ते पढ़ते ना किताब पढ़ने का मन नहीं करता। हाँ कई बार ये हो जाता है, और किताब पढ़ते पढ़ते ऑनलाइन पढ़ने का मन नहीं करता। अब बहुत दिनों से मैं वैसे ही कर रहा हूँ, ऑनलाइन ही पढ़ा हूँ। कम से कम कितने साल हो गए, 1.5 साल से ऊपर हो गए। किताब बहुत कम पढ़ी है, बस आईपीसी वाईपीसी के लिए किताब उठाई थी मैंने। ऐसा ही गए टाइम पे। हाँ अब 5-6 महीने तो उसे उठाए हुए हो गए। अब भाई किताब उठाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। और तो आदत बनानी पड़ती है कई बार, जैसे अब किताब से पढ़ते हैं तो अब वो उठाने का मन नहीं करता। ऑनलाइन की बहुत कम हाँ, वीडियो चलाता हूँ, पर इतिहास में। भाई हवा की आवाज बहुत आ रही है तेरे, तू इसको माइक्रोफोन को अपने पास लगा ले। यहाँ है। हाँ अब बढ़िया आ रही है आवाज, तेज तेज। तो ये जो है रविकांत सर आपके लिए भी है, अगर आप मणिकांत सर की वीडियो देखते हो। इनकी एक आती है पास्ट एंड द प्रीवियस से, और एक आती है क्रिटिकल ओपिनियन वाली। बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज करते हैं इतिहास को। ऐसा करते हैं ना, अपने 3-4 जनों का ग्रुप बना लेते हैं। हाँ, और फिर इस पे हम लाइव आके थोड़ा वो भी कर लिया करेंगे। हाँ डिस्कशन कर लो थोड़ा बैठ के आराम से, फिर जो भी हमारे साथ डिस्कशन करना चाहता होगा हम उसको जोड़ लिया करेंगे। है ना भाई? क्या हो गया ये, कैसे चल सा नहीं रहा दोनों में, तू ही कैसे आ रहा है। आ गया तेरे पे। हाँ उस वाले को लीव कर, उस पे तू अकेला आ गया होगा। हवा। हाँ देखा, अब आया होगा शायद। रविकांत सर तो जुड़ गए। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। दरअसल ये है गाँव में चल रही तेज हवा अभी।
हाँ अच्छा, यहाँ भी बहुत तेज चल रही है, हवा की आवाज से देखो, हवा की आवाज आ रही होगी। हाँ, और तो इस वजह से थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। अभी मेरा भी एकदम लेफ्ट हो गया था वो करके नेटवर्क का, जबकि मैंने तो वाईफाई लगा रखा है। तेरे पे आ रहा है कि मेरे को असमर्थ। मेरे को तो नेट की जरूरत ही नहीं है। ये मान लो कि 1.5 GB एक माह आता है और 1.5 GB एक माह आता है, 3 GB डाटा आता है डेली। अच्छा, मेरा तो ये हाँ, हिसाब अब आया हुआ हुआ है। मेरा तो ये हिसाब है, वाईफाई का रहता, पता नहीं चलता कितना यूज हो गया। नहीं, ये है ना कि मेरा एक तो फ्लैक्सी सिम है। अच्छा हाँ, उसमें तो वही है, हाँ। वो बढ़िया रहता है। हाँ, और एक सबसे बड़ी बात है कि लाइफ टाइम का है, 2035-36 तक की अवेलेबिलिटी, इनकमिंग की और आउटगोइंग की भी। अब रिचार्ज कराने की जरूरत ही नहीं। बस जो मैं ये मान लो कि जो रिचार्ज करता हूँ वो उसी का कमीशन मिल जाता है, उसी का मेरा रिचार्ज हो जाए। हाँ अरे मेरे पे भी थे पहले, हम पे फ्लेक्सी सिम बढ़िया हिसाब रहता है उनका। बस उसमें वैलिडिटी डलवानी पड़ती थी, और पैसे जो डलवाओगे वो हम दूसरे से शेयर करते हैं। मतलब दूसरे के भेजने का वो बहुत, मतलब उस टाइम पर हमारी दुकान थी ना पहले, अलग अलग सिम जी लेने जी। पड़ते थे, अलग अलग उसके लिए, सबका मतलब अलग अलग रहता था। वो फ्लेक्सी वाला जो जी। हिसाब था, अब तो खैर ऑनलाइन हो जाता है, अकाउंट से डायरेक्ट पैसे कट के भी कार्ड से हो जाता है। अब तो बहुत चीजों में बदलाव हो चुका है तब से अब तक। हाँ, नहीं अब तो ये था कि क्या नाम है, आपके मित्रा ऐप से हो जाता है एयरटेल वगैरह का तो। हाँ, एयरटेल का होगा सिम। हाँ जी, एयरटेल का। एयरटेल हाँ, नहीं मेरे पास तो। उस टाइम पे एयरटेल, मतलब एयरटेल तो ऐसा रहता था, प्राइम लेवल था उसका। पहले अब भी है, अब भी मतलब सर्विस बहुत अच्छी देता है एयरटेल। बढ़िया अच्छी सर्विस है जी। और क्या है, सबसे बड़ी बात है जी, मेरे को नेट की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे लिए तो अच्छा है हर एंगल पे, हाँ हर जगह सिग्नल है। अब तो नेट का ऐसा हिसाब हो चुका, बिना नेट का आगे क्या मतलब कुछ सर? चलाने का हिसाब हाँ ही नहीं जी, है। हाँ जी। हाँ ये रे, वो सरकारी वाला टैबलेट है। हाँ, सरकारी टैबलेट से जुड़ा हुआ हूँ मैं। यूनिवर्सिटी 2 वाले, GB रैम है इसकी। वो हिल जाता है बार बार। तेरा ना सरकारी टैब दिखा दिया। वो लेफ्ट हो गया। ये नेटवर्क उधर गांव में थोड़ी हो भी जाती है नेटवर्क तो की। भाई ऐसा है, तो अपन ना एक स्टडी ग्रुप बना लेते हैं भाई, हाँ जहाँ पे सारे एक साथ जुड़ के ऐसी बात बात कर लेंगे भाई। ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। तो करना ही पड़ता है, वरना बात कितनी तेज चल रही। तो और जैसे मैं पॉलिटिकल एनसीईआरटी बता रहा था, तो एनसीईआरटी तो बेस के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट भी उठाओगे खाली वो पढ़ने के लिए, क्या कहते हैं ना, आर्टिकल, तो आर्टिकल। समझ नहीं आएंगे। जैसे इसमें शुरुआत है, इसमें पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये रहा, ये वाला। फिर हम उसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता। तो इसमें पॉलिटिकल फिलॉसफी में तीन चीजों मेन बताई गई है: स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय। ये तीन बेस बनाते हैं लगभग हर कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ से चीज शुरुआत होती है, स्वतंत्र एंड वो, मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी, और इसे कहते हैं सोशल जस्टिस। फिर उसके बाद अधिकार वाला आता है, ये अलग हो जाती है। अगर हम यूनिट में बांटे तो ये पहली यूनिट होगी, और अधिकार दूसरी यूनिट, और ये दोनों तीसरी यूनिट, और धर्मनिरपेक्ष, शांति, सातवें विकास, ये चौथी यूनिट हो जाए। ये 10 चैप्टर 4 यूनिट में डिवाइड है। लेकिन अगर हम ओल्ड एनसीईआरटी वही देखें 11th क्लास की,
तो शुरुआत बहुत बढ़िया बहुत से बढ़िया होती है, कहानी से होती है। गांधी जी का गांधी जी जंतर। का जंतर। इसे से पढ़ सकते हो पढ़ कभी, सकते हो जैसे कभी, लिखा है, जैसे लिखा है, मैं तुम्हें एक मैं तुम्हें जंतर एक देता जंतर देता हूँ। हूं। जब भी तुम्हें जब भी तुम्हें संदेह हो संदेह हो या तुम्हारा या अहम तुम्हारा तुम पर अहम तुम हावी पर होने हावी लगे, होने लगे, तो यह तो यह कसौटी आज। कसौटी आज। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने जीवन और भाग्य पर काबू कर सकेगा? पानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज यानी है ये यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त हो रहा है। ये महात्मा गांधी जी के साइन है, मोहनदास करमचंद गांधी। इसमें जो शब्द स्वराज आया है उसके ऊपर गांधी जी ने एक और पुस्तक लिखी है, हिंद स्वराज, जो कि हमें इस किताब में भी देखने को मिलता है। इसका रेफरेंस दिया गया है इसी किताब का। और फिर अगर हम इस किताब को देखें तो ये इस प्रकार बटी हुई है। इसमें हमने देखा भारत का संवैधानिक विकास महत्वपूर्ण मोड़ और संविधान में राष्ट्रीय आंदोलन और उसकी विरासत, मतलब कि जो राष्ट्रीय आंदोलन रहे हैं उसका क्या क्या असर पड़ा है संविधान के ऊपर। तो इसके बाद प्रस्तावना आती है, प्रस्तावना और भारतीय संघ, जिसको 3 भागों में इन्होंने बांटा है। फिर चौथे आता है इसमें चैप्टर या यूनिट कह दें, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। फिर केंद्र सरकार आती है, केंद्र सरकार खत्म होती है, फिर राज्य सरकार और फिर स्थानीय स्वशासन। इस बुक में बस इतना ही है। और हम 12th में देखें तो हम इस बार फिर 12th में ओल्ड एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, क्या कहते हैं उसे, राज्य की जो जितने भी तरीके की काम है या काम करने के तरीके और जो उसके बाकी के वो हैं, जो उसके बाकी के अंग कैसे काम करते थे, चुनाव आयोग वगैरह। और यही हम 12th की किताब देखते हैं, फिर जो दूसरी किताब है 12th की, उसमें देखने को मिल जाएगा कि क्या कहते हैं उसे, जो उस टाइम के समसामयिक घटना क्या है, विश्व एवं भारत, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स रही है कंपैरेटिव, और उसी टाइम का कंपैरेटिव वर्ल्ड लगभग 1999 तक का, जहां तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, मतलब उसमें इमरजेंसी भी है और राजीव गांधी वाला काल भी है। अब ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे कि उस बुक में यहाँ तक, क्योंकि बाबरी मस्जिद का जो गिराया गया था वहां से भारतीय राजनीति में मोड़ आया है। और भारतीय राजनीति के जो 2 टर्निंग पॉइंट है उनमें से एक माना जाता है, क्या कहते हैं इसे, एक तो इमरजेंसी का प्रभाव तो आज भी हमें देखने को मिलता है भारतीय राजनीति के ऊपर। और वो ऐसे देखने को मिलता है कि जो जितने भी नेता उस टाइम थे इमरजेंसी के टाइम पे जो जेल गए, उन्होंने प्रमुख रूप से भाग लिया, वो अब तक भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। और जो बाबरी मस्जिद के टाइम पे इन लीडर का जैसे जो जो उदय हुआ था, आज वो मजबूत पोजीशन में आ गया। तो भारतीय राजनीति में हमेशा से इन दोनों को प्रमुख मोड़ के तौर पर देखा जाता है, जो वर्तमान समय की राजनीति है। तो यहाँ तक का वर्णन आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाता है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोल्ड वॉर तक का मिलता है, कोल्ड वॉर उसके बाद के वर्ल्ड ऑर्डर के बाद तक का। तो इससे आपका बेस बनेगा। फिर आप एम लक्ष्मीकांत जाइए, कहीं जाके उठाइए, या एम लक्ष्मीकांत उठाने के लिए आप इस वाली बुक को, जो ओल्ड एनसीईआरटी 11th और 12th के, इन्हें खत्म करके भी आप पढ़ सकते हैं, तो आपको थोड़ा मार्गदर्शन मिलेगा। और 11th क्लास की ये वाली जो बुक है, और एक और बुक आती है 11th क्लास की, तो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो वाली भी बहुत बढ़िया बुक है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब जैसे कोई ये बुक नहीं ले सकता, मान लो ये बुक नहीं ले सकता, कोई मिल नहीं रही है, नेट पे नहीं मिल रही है ना, होता है ना। और
कभी कभार ऐसा हो रहा है कि भाई साहब उन्हें बुक भी पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, तो कोई ऐसा यूट्यूब पे ऐसा टीचर हो जो अच्छे से समझा दे, देखो, कभी पढ़ाओ। एनसीईआरटी अभी तक मैंने तो देखा नहीं कि कोई बुक समझा रहा हो अच्छे से, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब कि बेस टू बेस लेके समझ में आ जाए कि बच्चा पॉलिटी में मजबूत हो जाए। हाँ, हाँ, तो अगर हम जैसे बेस मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और हमें वो बुक ही समझ नहीं आ रही, तो उसको समझने के लिए कोई अभी तक ऐसा यूट्यूब चैनल मुझे मिला नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी है। अगर हम पॉलिटिकल फिलोसफी को समझने की कोशिश करते हैं और हम सर्च करते हैं, तो डायरेक्ट वो फिलोसफी मिलती है, उसे कोई समझाता नहीं है। और जब हम अगर हम बात करें इस बुक की इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में, तो जो न्यू एनसीईआरटी है वो सरकार का जो ऐप है उमंग ऐप, उस पे मिल जाती है आसानी से। मार्केट में ये वाली बुक अवेलेबल नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं मिलती, हिस्ट्री की मिल भी जाती है। अगर बात करें हिंदी में, तो ये बुक 11th की तो पूरी भी है, 12th की पूरी भी नहीं है, ये हमें साइट पे मिल जाती है। जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अपनी साइट पे ओल्ड एनसीईआरटी अपलोड कर रखी है, इनका लिंक रहता है। अगर हुआ तो मैं लिंक प्रोवाइड करवा सकता हूँ अगर किसी को चाहिए। और ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी का तो सिंपल सा इतना है, टेलीग्राम पे भी चैनल रहते हैं, उन पे मिल जाती है। और जो गवर्नमेंट का ऐप है ई पाठशाला, एनसीईआरटी का अपना खुद का भी ऐप है एनसीईआरटी, उन पे आराम से बिल्कुल वैलिड मिल जाती है इनकी पीडीएफ। और दुकान पे बात करें तो स्कूलों के पास जो दुकान होती है उन पे तो बुक मिल ही जाती है, काफी कम कीमत की रहती है ये। अगर आप एक महीने में अपने किराए से 5 रुपए बचा रहे हो, तो आप तो एक महीने में मतलब रोज के किराए से 5 रुपए बचा रहे हो, तो आप महीने भर में इसे खरीद सकते हो। 70 रुपए की है ये वाली, तो आराम से मिल जाती है। ऐसे कह रहा हूँ रिमोट एरिया में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, दूर दराज, वो आ नहीं सकते। अब यूट्यूब पे उन्हें कुछ ढूंढना है, उन्हें तो कैसे ढूंढे कौन सा चैनल है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा है, ठीक ठाक लेवल का बेस मजबूत कर लिया मैंने पॉलिटी में अपना। और वो मैंने परचेज किया था कोर्स यूपीएसआई का। आपने तो जैसे कोर्स परचेज किया था या ऑनलाइन में, मैंने भी पढ़ा था एग्जाम्पल चैनल से शुरुआत में, लेकिन उसमें पूरी नहीं हुई थी वो क्लासेस। हाँ, वो पूरी नहीं हो पाती व्यूज के चक्कर में, हाँ, पूरी नहीं हो पाती वो, जब तक आप क्योंकि जहाँ कोर्स पे कॉन्सेप्ट बताने लग जाते हैं ना, वहाँ बच्चा भागने लग जाता है। और हर चैनल जो है अपने व्यूज के लिए ही चलाता है, अगर उसको व्यूज नहीं मिलते तो वो कंटेंट वाला बंद कर देता है। ये तो होता ही है, देखने को मिलता है यूट्यूब पे। आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन की जो सीरीज चलती है ये मिल जाएंगी, रैपिड सीरीज मिल जाएंगी, फास्ट ट्रैक सीरीज, मतलब इस टाइप की कई टाइप की मिल जाएंगी। जो व्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे इन्हीं वीडियो पे। या फिर हमने देखा बुलडोजर की खुदाई जैसी वीडियो पे भी काफी व्यूज आ जाते हैं। तो यूट्यूब पे जो एजुकेशन चैनल है उनको अगर टिके रहना है, क्योंकि उनका भी अपना खर्चा होता है, नेट का होता है, यूट्यूब को भी थोड़े पैसे देने पड़ जाते हैं जो आपका चैनल बड़ा होता है आपको लाइव चैट रखने के लिए। तो ऐसा कोई चैनल अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो दृष्टि आईएएस वगैरह का भी चैनल है, उसमें भी पॉलिटिकल फिलोसफी को जो समझाते हैं, जो उन सर की वीडियो रहती है पूरी नहीं रहती, उनकी छोटी छोटी क्लिप रहती है, पूरी वीडियो भी रहती है 5-6 घंटे की, तो उसमें एक मुद्दा रहता है सिर्फ। इसके लिए आपको कोर्स परचेस ही करना पड़ेगा। अभी तक कोई ऐसा चैनल नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं अगर कोई ऐसा चैनल मिलता है तो आपको प्रोवाइड किया जाए, या हम वो चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर दर्शकों की मांग रहेगी तो छोटी छोटी वीडियो के जरिए या फिर बड़े के जरिए भी, या कभी हम लाइव सेशन कर लिया करेंगे जिसमें कि आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया जाए, जो क्वेरी हुआ करे, जितना हमसे संभव हो पाए। ठीक है, तो इसी के ऊपर काम करते हैं, अब ढूंढते हैं उसको। हाँ, हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं, और आपको अपने यूट्यूब चैनल का लिंक हम जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। और इंस्टाग्राम ये वाला पेज हमारा है, हम एक नया पेज बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसपे कि हम जो सारे लोग हैं वो प्रोवाइड हो। और हम आगे कोशिश करेंगे कि जिन टीचर से हम पढ़ते हैं उनको भी अपने साथ लेके आए, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिससे कि आपकी क्वेरी को भी दूर किया जा सके। ठीक है, तो फिर आज के इतना ही है फिर। हाँ, आज के लिए हम इतना रखते हैं, और आपको बड़े बड़े लोगों से भी मिलवाया करेंगे। आज हमने हिस्ट्री में गहराई तक पहुंचने वाले रविकांत सर से जैसे आपको मिलाया, फिर हम आपको आईपीसी में गहराई तक जाने वाले से, जैसे नवनीत आपके सामने बैठे हैं, आईपीसी में गहराई वाली बात आ जाती है नवनीत के लिए, या आपको पॉलिटिकल फिलोसफी पे बात करने या थोड़ा दर्शन शास्त्र में बहुत थोड़ा करना हो तो उस पे है। ऐसे हम कई लोगों से मिलवाते रहेंगे आपको। और आज के सजीव प्रसारण को हम यही रोकते हैं। धन्यवाद। बाय।
धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।